हाय बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के अभ्यास 3.5 से संबंधित इबारती कुछ सवाल हैं जो हल करके आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले इबारती जो सवाल होते हैं उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्यों क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। जब तक आप लोग उसे ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस सवाल में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी इबारती सवाल हो उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको देखना चाहिए। इसमें आपके अभ्यास 3.5 के पहला जो है उसमें पूछ रहा है कक्षा के 1/4 छात्र परीक्षा में फेल हो गए और छात्रों का कितना भाग पास हुआ, कितना भाग पास हुआ। तो परीक्षा में सबसे पहले मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या, हमें यहाँ मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या 1 है। क्या 1 है। अब फेल हुए छात्रों की संख्या, परीक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 1/4। परीक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 1/4। और हमने कुल संख्या कितना माना है? 1। जब पूरे संख्या में से फेल हुए संख्या को हम जब घटाएंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि छात्र कितने भाग में पास हुए। तो यहाँ पे अब हम 1 में से 1/4 को घटाएंगे। तो यहाँ अगर हम 1 है और उसके बाद -1/4, तो यहाँ पे जो 1 है इसको इस तरीके से इसके नीचे यह सिर्फ 1 है, इसको भिन्न में लिखेंगे हम। जब भिन्न में रखेंगे तो 1 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं 1/1 -1/4। यहाँ पर अगर 1 अंक है, इसको भिन्न में बनाने के लिए हम उसके नीचे या ऊपर 1 भिन्न लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे 1 -1/4 का यहाँ 1/1 -1/4 लिख लिया है। अब इसमें दोनों का लॉसर क्या होगा, कितना होगा? 4 ही होगा ना। यहाँ 4 लॉसर होगा इसका। 4 × 1 = 4, जो पीछे जिस तरह से हमने हल करने के लिए बताया गया उसी तरीके से 4 × 1 = 4 -1 × 1 आपका ये हो गया 4 - 1/4 बराबर 4 में से 1 गया 3/4 और वही रहता है। तो आपका आंसर आपका यही होगा 3/4। तो छात्रों का कितना भाग पास हुआ? तो छात्रों का कितना भाग पास हुआ? 3/4। आंसर में हम लिखेंगे छात्रों का 3/4 भाग परीक्षा में पास हुआ। जब बीच में नहीं था इसलिए यहाँ से हमने यहाँ लिख दिया है कि आंसर में छात्रों का लिखेंगे, छात्रों का 3/4 भाग परीक्षा में पास हुआ। अभ्यास 3.5 के एक और सवाल 10वां जो है मैं हल करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा। 10वां में पूछ रहा है एलन तथा डेविड, पहले बता रहा है एलन तथा डेविड की कुल लंबाई 3/1/2 मीटर है। कितना है? 3/1/2 मीटर। यदि एलन की लंबाई, पहले एलन की लंबाई 107/8 मीटर हो तो डेविड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि कौन अधिक लंबा है तथा कितना लंबा है।
तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है जो लंबाई है इन दोनों एलन और डेविड, मान लीजिए दो भाई हैं, इन दोनों की लंबाई कितनी है 3/1/2, दोनों लोगों की ये लंबाई, जिसमें सिर्फ आपका एक एलन की लंबाई जो है 1/7/8 मीटर प्राप्त है, मतलब मालूम है। तो दूसरे डेविड का हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों लोगों की लंबाई है उसमें से एलन की लंबाई जो है माइनस करेंगे, जो आएगा आंसर वह डेविड की लंबाई होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, घटाना है। जैसे यहाँ पे अब देख लीजिए एलन और डेविड की कुल लंबाई, कितना है 3/1/2 मीटर, 3/1/2 मीटर। यह क्या है, संयुक्त भिन्न में है। तो हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, विषम भिन्न में इसको बदलना होता है। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि 2 में 3 का गुणा और जितना आता है उसमें यहाँ क्या जोड़ देते हैं। तो 2 3 6, 6 1 7, यह 7/2 यह विषम भिन्न में हो गया। ये आपका 7/2 कितना हो गया मीटर, 7/2 मीटर हो गया। अब यहाँ कुछ उसी तरह से एलन की लंबाई, ये भी है आपका संयुक्त में 1/7/8, इसको बदलेंगे 8 एकम 8 और 7, कितना हो गया 15/8 मीटर। तो आपका यहाँ पे कुल जो है लंबाई 7/2 मीटर है और जिसमें एलन की लंबाई 15/8 मीटर है। तो अब यहाँ पे 7/2 में से 15/8 को घटाएंगे, तो 7/2 माइनस 15/8। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हर समान नहीं है, इसका 2 है इसका 8 है, हर समान करेंगे इसके सबसे पहले घटाने से पहले। तो 2 और 8 का हम लॉसो निकालेंगे, जैसे आपको पता है। तो 2 8 का लॉसो कितना होगा, मुमकिन 8 ही होगा, देख लीजिए 2 और 8 का लॉसो निकालेंगे। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 2 4 गुणे 8 है। यहाँ लॉसो बराबर यहाँ लिखेंगे 2 व 8 का लॉसो बराबर 8। तो जिस तरह से पहले बताया गया हल करने के लिए समान हर में, उसी तरह से यहाँ हल करेंगे। यहाँ 7/2 है का लॉसो आपको मिला है 8। अब यहाँ पे भाग करते हैं, इससे हर से 2 से भाग किए, कितना हो गया 4 होगा ना, 2 चौक 8, 4 आएगा भागफल। अब क्या करते हैं, जो भी भिन्न है 7/2 उसमें जो भागफल आया है अंश और हर में गुणा करते हैं। तो यहाँ भी 4 थे और यहाँ भी 4 थे, तो 7 चौक 28 होगा या 4 दूनी 8 होगा। ये पहला हो गया। अब दूसरा कितना आपका 15/18 नहीं 15/8 सॉरी 15/8। अब उसी तरह से लॉसो कितना मिला है 8, भाग कितना करेंगे हर से, ये भी 8 है, भागफल कितना होगा 1। अब 1 को क्या करते हैं, जो भिन्न है 15/8 उसके अंश में गुणा और उसके हर में गुणा, 15 एकम 15, 8 एकम 8, ये आपका आ गया 15/8 और ये कितना आया आपका 28/8। तो यह जो 28/8 क्या है 7/2 का मतलब कुल लंबाई कितनी हुई आपकी 28/8
और जिसमें एलन की लंबाई क्या हुई 15/8। कितना हुआ 15/8। तो इसको घटाएंगे जब आप यहाँ पे घटाएंगे 23/8 माइनस 15/8 बराबर, अब घटाइए कितना आएगा, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, 13 हो गया, 13 में से 5 गया कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8। उसके बाद यहाँ आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं, सॉरी यहाँ आपका 28 था, हमने गलती से यहाँ 23 लिखा हुआ है, ये आपका 28/8 है, 28/8 है, जिसमें से हम माइनस करेंगे 15/8। तो यहाँ 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 13/8। अब यह 13/8 आया है आपका, यह क्या हुआ है, किसकी लंबाई है, यह लंबाई है आपके डेविड की। एलन की लंबाई ये थी, हमें डेविड का पता करना था, तो कुल जो लंबाई था उसमें से हमने एलन की लंबाई को घटाया है। यहाँ पे घटाने के बाद जो आया है 13/8, यह क्या हुआ है, डेविड की लंबाई है, ये हमें पता चला। अब इसमें पूछ रहा है यह भी ज्ञात कीजिए कि कौन अधिक लंबा है तथा कितना। अब यह आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलन की लंबाई हम उदाहरण को बता रहे हैं, एलन की लंबाई कितनी है, एलन की लंबाई, कुल लंबाई है 7/2, एलन की लंबाई है 15/8, 15/8 एलन की लंबाई हो गई। और उसके बाद डेविड की लंबाई कितनी आई है, डेविड की लंबाई, डेविड की लंबाई है 13/8, 15/8 और डेविड की 13/8। अब इसमें पूछ रहा है कौन ज़्यादा लंबा है और कितना लंबा है। तो सबसे पहले इसमें एलन की लंबाई 15/8 और डेविड की लंबाई 13/8। तो इसमें आप लोगों को पहले क्लास में बताया जा चुका है कि जहाँ कई भिन्न हों उसमें किसका मान अधिक होता है, ये जानने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है। भिन्नों के हर अगर समान हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे अंश जो हर जो है इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, एक बराबर है, इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा हुआ। जैसे अब यहाँ पे 15/8, 13/8, यहाँ पे कौन सा बड़ा हुआ, यह बड़ा हुआ ना, इसका ये 15 है अंश, इसका 13 है, ये छोटा है, यह बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका मान ज़्यादा हुआ, इसका मतलब यह भिन्न क्या हुई, बड़ी हुई। तो एलन की लंबाई यह, डेविड की लंबाई यह है, तो 15/8 कौन अधिक लंबा है तथा कितना। अब कितना लंबा है, इसका मतलब यह हुआ एलन की लंबाई सबसे अधिक है, एलन की लंबाई सबसे अधिक है। यहाँ लिखेंगे एलन की लंबाई, एलन की लंबाई सबसे नहीं, एलन की लंबाई अधिक है, एलन की लंबाई अधिक है, क्या है, एलन की लंबाई अधिक है। और उसके बाद ये था आपका डेविड की लंबाई, डेविड की लंबाई, एलन की लंबाई सबसे अधिक है। कितना, अब कितने के लिए घटाना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पहले ही। तो हमें अब घटाना पड़ेगा 15, ये आपका एलन की लंबाई है माइनस डेविड की है 13/8। ये पूछ रहा है ना कितना मतलब लंबा है, तो इसके लिए हमें घटाना पड़ेगा
तो अब 15 में से 13 को घटाएंगे जब, यहाँ हर समान है तो सीधे हम घटा देंगे। 5 में से 3 गया 2, यहाँ 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 8, 2/8। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो संयुक्त भिन्न में काटते हैं, 2 1 2, 2 4 8, मतलब 1/4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन अधिक लंबा तथा कितना। 1/4 मीटर एलन की लंबाई डेविड से ज़्यादा है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इस अभ्यास में 3.5 में जो भी सवाल हैं, हमने पहला और 10वां बताया है, सिर्फ बीच के जो भी सवाल हैं 8 सवाल, वो आप स्वयं हल करेंगे, और जो भी हल करके अपना आंसर सही आ जाए उसको फेयर करते रहिएगा आप लोग।